दोनों जहाज कोन काटते हुए चल पड़े तट की ओर। कुछ देर बाद जब दोनों जहाज तट के काफी करीब पहुंचने लगे तो नदी की तेज धाराओं की आवाजें आने लगी, जो अंटार्कटिका महाद्वीप से उतरकर समुद्र में गिर रही थी। जहाज ऊपर खड़े सभी मछुआरे चौंके तट की ओर देखने लगे। विलियम भाई, पीटर ने माइक्रोफोन पर विलियम से बोला, अब हमें दोनों जहाज को एक दूसरे के सामने लाकर मछलियों को घेर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मछलियां फंस चुकी है। तो फिर क्या देर करना पीटर भाई, विलियम चाहते हुए बोला, चलिए घेरते हैं। फिर उसने फोन काटते हुए जहाज को पहले जहाज की ओर लेने लगा, पीटर दूसरे जहाज की ओर। जब दोनों पानी जहाज एक दूसरे से 25 मीटर की दूरी पर थे तभी दोनों जहाज के केबिन में लाल बत्ती जलने लगी, जो जाल फंस जाने का संकेत था। लेकिन दोनों कैप्टन ने यह सोचकर एक दूसरे की ओर बढ़ाने की कोशिश करने लगी कि फंसी जाल शायद छूट जाए, मगर कोई फायदा ना हुआ। जोर जबरदस्ती के कारण लाल बत्ती के साथ साथ सायरन की आवाज़ें भी आने लगी थी, जिसका संबंध सीधा जाल से था। अब और जोर जबरदस्ती जाल के सेहत के लिए अच्छा नहीं। दोनों कैप्टन ने फौरन जहाज रोक दी। दोस्तों, पीटर केबिन से झांकते ही जोर से चिल्लाते हुए बोला, हमारे जाल समुद्र में कहीं फंस गई है, इसीलिए जाओ और जाल छुड़ाओ। जहाज ऊपर खड़े सभी मछुआरे स्विमिंग सूट, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और हथियारों आदि की ओर लपके उनसे लैस होने लगे। वहाँ से 25 मीटर की दूरी पर खड़ा दूसरे जहाज में मौजूद सभी मछुआरे विलियम से आदेश पाते ही समुद्र में कूदने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद श्वेता सबसे पहले तैयार होकर समुद्र में कूदी। उसके बाद सभी एक एक कर समुद्र में कूदते चले गए। जाल की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण जाल के किनारे किनारे घूमकर देखना पड़ता था कि जाल कहाँ फंसे है। अगर कहीं फंसी है तो उसे निकालना किसी एक व्यक्ति के बस की बात न थी। जाल समुद्र अंदर भी बहुत भारी था। इसे निकालने में 4-5 व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। जाल अक्सर कम गहराई वाले क्षेत्रों में ही फंसती थी, इसीलिए जब कभी भी जाल फंसती तो मछुआरे आदेश पाते ही समुद्र में कूद पड़ते थे, जैसे आज कूद पड़े थे। जब सभी मछुआरे समुद्र अंदर घुसे तो अंदर का दृश्य देख उन्हें आनंद आने लगा। समुद्र में नाना प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी। अभिनव समुद्र की गहराई में गोता लगाते हुए पहुंचा। उसे गहराई में जाल का कुछ भाग पड़ा हुआ दिखाई दिया। वहां की गहराई 900 मीटर के आसपास थी, जो जाल के चौड़ाई से भी कम था। श्वेता तैरते हुए 1 किलोमीटर की दूरी तय कर जाल के बीचों बीच जा पहुंची। वह जाल को सामने देख गोता लगाते हुए समुद्र की गहराई की ओर बढ़ने लगी। उसे व्हेल मछली का झुंड दिखाई दिया, जो बगल से गुजर गई। वह गहराई में पहुंचते ही जाल के किनारे किनारे घूमने लगी। वह कुछ ही दूर गई थी कि उसे सामने बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसमें जाल फंसे हुए थे। श्वेता पास पहुंचते ही फंसी जाल का निरीक्षण करते हुए पत्थर ऊपर खड़ी हो गई। फिर वह जाल की ओर मुंह करके जाल को पकड़े ऊपर की ओर खींचने लगे। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कुछ पड़ा हो। वह तेजी से पीछे पलटी। सामने मगरमच्छ का बच्चा था। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका हाथ जाल से छिड़क कर उसके जेब में चला गया। बाहर निकला तो उसके हाथ में केमिकल का डब्बा था। उसने केमिकल मगरमच्छ के ऊपर छिड़की। मगरमच्छ का बच्चा भाग खड़ा हुआ। वह चैन की सांस लेते हुए केमिकल का डब्बा जेब में रखे। फिर वह जाल और पत्थर के बीचों बीच जा घुसी। जाल को खींचने लगे। अब उसे यह एहसास होने लगा कि वह न तो अकेले जाल को खींच सकती है और न ही पत्थर को ढकेल सकती है। वह जाल खींचना छोड़ जाल और पत्थर के बीचों बीच से निकलकर पत्थर पर खड़ी हुई। तभी उसके सामने बड़ा सा मगरमच्छ आ धमका। उसके सिर को सूंघने लगा। अचानक अपने सामने आए बड़े मगरमच्छ को देख उसका तो बुरा हाल था। उसे अब जून की बातें याद आने लगी, जिसे हेलन ने उसे बताई थी। उसका हाथ एकाएक झटके से पुनः जेब पर चला गया। तेजी से केमिकल का छोटा डब्बा निकालते ही केमिकल्स मगरमच्छ के मुंह पर छिड़की, मगर मगरमच्छ पर इसका कोई असर न हुआ। ये देख श्वेता लगातार केमिकल्स छिड़कती चली गई, मगर मगरमच्छ पर इसका कोई असर न हुआ। ये देख श्वेता लगातार केमिकल्स छिड़कती चली गई। वह अब भी सामने कुंडली मार के डटा हुआ था। शायद उसके लिए ये केमिकल ऊँट के मुंह में जीरा साबित हुआ होगा, वरना इस केमिकल के गंध से बड़े बड़े भयानक किस्म के जलीय प्राणी भाग खड़े होते थे। यह केमिकल जलीय प्राणी के लिए जहर का काम करता था। इसीलिए मछुआरे जब कभी भी समुद्र अंदर घुसते तो अपने बचाव के लिए इस केमिकल को अपने पास रखते थे। मगरमच्छ मुंह फाड़ते हुए श्वेता के सिर को निगलने की कोशिश किया, लेकिन श्वेता बचती हुई ऊपर की ओर भाग खड़ी हुई। मगरमच्छ उसके पीछे हो लिया। अब तो श्वेता आगे गए, मगरमच्छ पीछे पीछे। मगरमच्छ कुछ ही देर में श्वेता के दाहिने पैर को धर दबोचा। श्वेता दर्द के मारे छटपटाती हुई
कमर में खोंसी खंजर निकाली, कई बार उसके सिर पर काट डाली। मगरमच्छ वहीं ढेर हो गया, लेकिन श्वेता का पैर अब भी उसके जबड़े में फंसे हुए थे। वह मगरमच्छ के साथ नीचे जाते हुए मगरमच्छ के जबड़े को फैलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोशिश व्यर्थ। मगरमच्छ का जबड़ा कसा हुआ था। तभी उसका ध्यान हाथ में पकड़े खंजर पर गया। वह खंजर से ही जबड़े को चीरने लगी। इसी दौरान 5 मगरमच्छ और आ धमके। उन्हें देख श्वेता का दिमाग कुछ पलों के लिए काम करना बंद कर दिया। वह पागलों सी हो गई। हाथ में खंजर पकड़े उनको ऐसे घूरने लगी जैसे कह रही हो, आओ मैं तुम लोगों को देख लूँगी। तभी का ध्यान पीठ पर टंगे हथियारों पर गया, जो मशीन गंजों की तरह ही एक प्रकार का हथियार था, जिसका प्रयोग पानी में भी सुगमता से मछलियों को मारने में किया जाता था। पीठ से निकलते ही उन पर गोलियां चलाने लगी। अब तो मगरमच्छे भी भड़क चुके थे। गोलियां खाते हुए एक मगरमच्छ श्वेता के पास पहुंचते ही उसका सिर को निकला। तब तक बाकी मगरमच्छे भी गीद की तरह उस पर टूट पड़े और उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। वहाँ का एरिया खून से लाल हो गया। तभी श्वेता के बाकी साथी वहाँ पहुँचे। वे श्वेता के हालत देख अपना अपना होशो हवास खो बैठे। फिर मगरमच्छ के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, लेकिन मगरमच्छें मोटे चमड़े वाले सख्त जाने थे, जो जल्दी मरने का नाम नहीं ले रहे थे। गोलियां खाने के बाद भी उनकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर बढ़ नहीं पा रहे थे। इन मछुआरों ने इन मगरमच्छों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाए जितने में हजारों बड़ी बड़ी मछलियां मारी जा सकती थी, तब जाकर मरे। आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के नीचे जाने लगे। तभी वहाँ बहुत सारे मगरमच्छें आ धमके। उनको तो एक सभी मछुआरे उनके ऊपर गोलियां चलाने लगे। मगरमच्छें गोलियां खाने के बाद भी उनकी ओर बढ़ रहे थे। सभी मछुआरे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। सभी मछुआरों को ये आभास हो गया था कि बहुत सारी मगरमच्छों को अपनी ओर आने से रोक पाना असंभव है। इसी दौरान 10-12 मगरमच्छें अभिनव को पीछे हो ली। अभिनव पानी में ही गालाबाजी करते हुए ऊपर भागा। रुक कर तैरता हुआ नीचे पड़ी मगरमच्छों पर गोलियां चलाने लगा। मगरमच्छें गोलियां खाने के बावजूद भी अपनी दिशा बदलते हुए अभिनव की ओर बढ़ने लगी। अभिनव पुनः भागने लगा। अचानक अभिनव के सामने बड़ा सा व्हेल मछली आ गया। उसे देख अभिनव जान बचाने के लिए तेजी से उसकी ओर लपका उसके पीठ पर जा बैठा। व्हेल मछली 90 की स्पीड में दौड़ पड़ी। शायद उसके ज़िंदगी में पहली बार कोई मानव सवारी कर रहा था, इसीलिए उसे अजीब लग रहा था। भागने के दौरान जो भी उसके सामने आया सभी को टक्कर मारते हुए भाग रहे थे। अभिनव उसके पीठ पर अब भी फेविकोल की तरह चिपका हुआ था। इन टक्करों के कारण मछलियों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके कारण जहाज में लगे सायरन पाँव पाँव कर बजने लगे, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ जाल से टकरा रहे थे। पीटर विलियम सायरन की आवाज़ें सुनकर भी इत्मीनान से जहाज़ के ऊपर खड़े समुद्र में ताक रहे थे। इस तरह की आवाज़ें पहले भी झेलते थे और अब भी झेल रहे थे। दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि ये बड़ी बड़ी मछलियों के जाल से टकराने के कारण ही ये सायरन की आवाज़ें आ रही है। व्हेल मछली भागते हुए सीधा जाल से जा टकराई। उसे सामने बड़े पतले जाल दिखाई नहीं दिया था। जाल से टकराते ही अभिनव उसकी पीठ से छिटक कर जाल से जा टकराया मुंह के बल, लेकिन उसके ऑक्सीजन मास्क को कुछ ना हुआ। सिर जाल के बीचों बीच छेद पर पड़े थे। वह लुढ़कते हुए नीचे गया, फिर संभल कर तैरता हुआ ऊपर की ओर जाने लगा। इसी दौरान उसे सामने मार्टिना भागते हुए दिखाई दी। मार्टिना के पीछे कुछ मगरमच्छें हाथ धोकर पड़ी हुई थी। अभिनव उसकी मदद के लिए तेजी से उसके पीछे पीछे तैरने लगा। तब तक मगरमच्छें उसके नज़दीक पहुंचने लगी। एक मगरमच्छ मुंह फाड़ते हुए मार्टिना की ओर लपका, घुटने तक निकल कर चबाते हुए एक ओर खींचने लगी। मार्टिना पानी के बिन मछली के भांति तड़प उठी। फिर भी वह भागने की कोशिश करने लगी, पर कोशिश व्यर्थ। अब तो बाकी मगरमच्छें भी पहुंचकर मार्टिना पर झपट पड़े थे। फिर तो मांस के लोथड़े के लिए हुए गोल गोल घूमने लगे। मार्टिना ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। दिल दहला देने वाली ये दृश्य देख अभिनव गुस्से से पागल होकर मगरमच्छों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। मगर कुछ मगरमच्छें गोलियां खाने के बाद भी अभिनव को ऐसे घूरे जैसे कह रही हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें मार्टिना के शरीर का एक भी टुकड़ा नसीब नहीं हुआ था। वे तेजी से अभिनव की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान गोलियां भी समाप्त हो गई। अभिनव वहीं हथियार छोड़ ऊपर की ओर भागने लगा। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जेम्स, जॉर्ज, जॉन, हेलन तथा स्वीटी एक ही जगह तैरते हुए मगरमच्छों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। मगरमच्छों के आते ही सभी गालाबाजी करते हुए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। मगरमच्छों को छकाते हुए कुछ ही देर में पुनः एक जगह आकर मिले। फिर अपनी ओर आते मगरमच्छों को गोलियां मारने लगे। एक मगरमच्छ टॉम को बड़े जोर शोर से दौड़ा रहे थे। टॉम गालाबाजी करते हुए मगरमच्छ के ऊपर आ बैठा। कमर से धारदार खंजा निकालते हुए बेरहमों की तरह मगरमच्छ पर टूट पड़ा। मगरमच्छ वहीं ढेर हो गया। वह मगरमच्छ से अलग हुआ ही था कि सामने कैनेडी दिखाई दिया, जो मगरमच्छ से जान बचाने के लिए बड़े जोरों से तैर रहा था। टॉम तेजी से उसकी मदद के लिए बढ़ा। देखते ही देखते मगरमच्छ कैनेडी के पैर को धर दबोचा। कैनेडी स्प्रिंग के भांति मुड़ते ही हाथ में पकड़े खंजर से बेरहमों की तरह मगरमच्छ पर टूट पड़ा। उसने उसके सिर पर इतना खंजर चलाया कि उसके सिर में बड़ा छेद हो गया। मगरमच्छ तड़पता हुआ दम तोड़ दिया, लेकिन उसका पैर भी उसके मुंह में अटका हुआ था। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। फिर भी वह पैर निकालने की जी जान से लगा हुआ था, लेकिन निकाल नहीं पा रहा था। तभी टॉम उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। वह तैरता हुआ नीचे की ओर जाते मगरमच्छ के जबड़े को फैलाने की कोशिश करने लगा, किंतु 1 इंच भी हिला नहीं पाया। मगरमच्छ मरते ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर जा रहे थे।
वह हाथ में पकड़े खंजर से मगरमच्छ के जबड़े को छीनने लगा। कैनेडी एक ओर से 8-10 मगरमच्छों को आते देख टॉम के सिर को पकड़कर झकझोरा। एक और इशारा किया। एक ओर से मगरमच्छों को आते देख टॉम के शरीर में बिजली से फुर्ती आ गई। वह चीरना छोड़ दोनों पैर मगरमच्छ के जबड़े पर रखा, ऊपर वाले जबड़े को पकड़कर खींचा। जबड़ा खुल गया। तब तक मगरमच्छें भी उसके नज़दीक आ पहुंची थी। टॉम ने कैनेडी का हाथ पकड़ा, खींचता हुआ तेजी से एक और तैरने लगा, लेकिन एक मगरमच्छ कैनेडी के पैर को धर दबोचा। टॉम पीछे मौत देख कैनेडी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मगरमच्छें कुछ ही देर में कैनेडी को चीड़ फाड़ कर खा गए। जॉर्ज, जेम्स, जॉन, हेलन और स्वीटी हाथों में खंजर लिए जहाज की ओर भाग रहे थे। मगरमच्छें उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही मगरमच्छें उनके नज़दीक पहुंची, सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन इस बार सभी मगरमच्छें जॉर्ज के पीछे हो लिए। जॉर्ज सामने को भाग रहा था। मगरमच्छें कुछ ही देर में जॉर्ज को पकड़कर चट कर गए। टॉम ऐसे करता हुआ भाग रहा था जैसे विश्व तैराकी में भाग लिया हो। वह आगे आगे, मगरमच्छ पीछे पीछे। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके प्रतियोगी उसके नज़दीक पहुंच रहे थे। वह पुनः 90 की स्पीड में भागने लगा, लेकिन बेचारा कितना भागता। भागते भागते उसका बुरा हाल था। एक मगरमच्छ उसके नज़दीक पहुंचते ही उसे खाना चाहा, लेकिन उसके बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर को ही चबा डाले। ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा। हवा बुलबुले के रूप में तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी। टॉम ऑक्सीजन मास्क मुंह से हटाते ही अपनी सारी ताकत लगाकर ऊपर की ओर भागने लगा। अभी भी वह बहुत गहराई में था, पर प्रतियोगी अब भी उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। ऊपर आते आते टॉम का दम घुटने लगा। फलस्वरूप उसकी गति कम हो गई। मगरमच्छ सामने पहुंचते ही उसे धर दबोची। फिर शुरू हो गई उनकी भोज-भात। अभिनव और मगरमच्छों के बीच अब भी कबड्डी की खेल चल रहा था। मतलब अभिनव आगे आगे, मगरमच्छ पीछे पीछे। हालांकि ये मगरमच्छ का एरिया था, इसलिए अभिनव छू जाने के डर से खूब भागे जा रहा था। इसी दौरान अभिनव उनको छकाते हुए नीचे की ओर भागा, कुछ दूर सामने की ओर। उसके बाद तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगा। मगरमच्छें उसको ढूंढती रह गई। अभिनव समुद्र ऊपर आया। उसे सामने पहला पानी जहाज दिखाई दिया। वह तेजी से जहाज की ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचते ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। वह बड़ी मुश्किल से जहाज के ऊपर चढ़ा। ऑक्सीजन मास्क मुंह से हटाते ही बहुत जोरों से कुत्तों के भांति हाँफने लगा। जाल छुड़ा लिया? पीटर वहांते ही बोला। नहीं, अभिनव ने इनकार में सिर हिलाया। ऑक्सीजन सिलेंडर अपने से अलग किया। तो फिर इतनी देर तक अपने साथियों के साथ समुद्र के अंदर क्या कर रहा था? पीटर गुस्से से बोला। भाग रहा था, अभिनव हाँफते हुए कहने लगा। अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आदमखोर मगरमच्छें मुझे खाने को दौड़ा रहे थे। पीटर का चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। और बाकी साथी? उसने तपाक से पूछा। उनको तो खूंखार मगरमच्छों ने अभी तक खा लिया होगा। सबको? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2 व्यक्तियों को मगरमच्छों ने मेरे आंखों के सामने ही चीड़ फाड़ कर खा गया, और मैं कुछ न कर सका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसने अफसोस जाहिर किया। समुद्र में ताकने लगा। अभिनव किसी मरियल घोड़े की तरह तलमलाए वहीं बैठ गया। थका होने के कारण उसे खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। तभी जेम्स और जॉन समुद्र को चीरते हुए बाहर आए। दोनों को देख पीटर का चेहरा खुल उठा। अरे अभिनव भाई, पीटर बोल पड़ा, हमारे 2 साथी जिंदा हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, अभिनव ने मुस्कुरा दिया। जॉन जेम्स पहले पानी जहाज की ओर तेजी से बढ़ने लगे। पहला पानी जहाज उनके नज़दीक था। दोनों जहाज के पास पहुंचते ही सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। बहुत सारी मगरमच्छें उनका पीछा करते हुए समुद्र के ऊपर आ गई। जहाज ऊपर खड़ा पीटर तथा सीढ़ियाँ चढ़ रहे जेम्स जॉन को ललचाई नज़रों से घूरने लगे। इनको देखकर पीटर का चेहरा कठोर होता चला गया। आंखों से तो अंगारे दहकने लगे। इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने बड़बड़ाया। अगले ही पल तेजी से जहाज के दरवाजे की ओर भागने लगा। जॉन जेम्स जहाज के ऊपर आए। ऑक्सीजन मास्क चेहरे से हटाते ही हाँफने लगे। दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर अपने से अलग करते ही अभिनव के बगल में बैठ गए। जॉन भाई, कौन कौन जिंदा बच्चा है? अभिनव ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 व्यक्ति जिंदा हैं। और बाकी साथी? उनका कोई अता पता नहीं। शायद उनको मगरमच्छों ने अभी तक खा लिया होगा। तभी हेलन स्वीटी समुद्र को चीरते हुए ऊपर आई। दोनों तेजी से दूसरे पानी जहाज की ओर तैरने लगे। दूसरा पानी जहाज उनके नज़दीक था। समुद्र ऊपर तैर रहे मगरमच्छें दोनों को देख तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। दोनों सीढ़ी के पास पहुंचे ही थे कि ऊपर खड़ा विलियम जोर चिल्लाया। अरे जल्दी चढ़ो जहाज में। स्वीटी सीढ़ी पकड़ते हुए जहाज में चढ़ने लगी।
हेलन पीछे से चढ़ने को हुई ही थी कि मगरमच्छें उनके नज़दीक पहुंच गई, लेकिन उन मगरमच्छों के पहले ही एक मगरमच्छ नीचे से आते हुए हेलन को खींचकर समुद्र के अंदर ले गई। फलस्वरूप ऊपर तैर रही मगरमच्छें ठगे से रह गए। स्वीटी ऊपर चढ़ते ही ऑक्सीजन मास्क खोली, हाँफने लगी। फिर वह सीढ़ी की ओर ताकी। हेलन को ना पाकर रो पड़ी। विलियम को सारा मसला समझ में आ गया। वह तेजी से केबिन के पास स्थित दरवाजे की ओर भागने लगा। पीटर हथियार लेकर ऊपर आया, अपने साथियों की ओर बढ़ने लगा। ये लो हथियार और चलो मार डालते हैं इन मगरमच्छों को। पीटर अपने साथियों के पास पहुंचते ही बोला, इन्होंने हमारे साथियों को मार खाया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पीटर ने अपने साथियों की ओर हथियार बढ़ाया। फिर वह मगरमच्छों को गोली मारने लगा। उसके तीनों साथी मगरमच्छों का नाम सुनते ही गुस्से से भर उठे। उनकी थकावट पल भर में ही दूर हो गई। तीनों हथियार संभाल कर पीटर का अनुसरण करते हुए मगरमच्छों के ऊपर दनादन गोलियां बरसाने लगे। दोनों बावर्ची जहाज ऊपर आए। मछुआरों को समुद्र में गोलियां चलाते देख हैरान थे। ये सब गोलियां क्यों चला रहे हैं? मनोहर ने सामिल से पूछा। अरे मुझे क्या मालूम, सामिल ने उत्तर दिया। दोनों मछुआरे को ओर बढ़ने लगे। जेम्स भाई, आप लोग मगरमच्छों को गोलियां क्यों मार रहे हैं? वहां पहुंचते ही मगरमच्छों को गोलियां मारते देख सामिल जेम्स से पूछा। जेम्स चौंकते ही पलटा, गुस्से में दिखाई दे रहा था। बोला, अरे इन सालों ने हमारे साथियों का पिकनिक मनाया है। मगरमच्छों की ओर इशारा किया। इनको मारूं नहीं तो क्या इनकी पूजा करूं? वह रोने को हुआ, फिर अगले पल गुस्से से भर उठा। मगरमच्छों को गोलियां मारने लगा। विलियम अंदर से हथियारें लेकर दौड़ता वो ऊपर आया। तेजी से जहाज किनारे जाने लगा। साले हरामखोरों, विलियम ने चिल्लाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। तुम लोगों ने मेरे साथियों का पिकनिक मनाया है ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वह हथियारों को नीचे रखा। फिर वह एक हथियार संभाल कर मगरमच्छों के ऊपर टूट पड़ा। अचानक उसका ध्यान रो रही स्वीटी पर गया। चिल्लाते हुए बोला, अबे ओ, तो रोती क्यों है? ये हथियार लो और मार डाल इन मगरमच्छों को। स्वीटी आंसू पोंछते हुए विलियम के पास पहुंची। पास पड़े हथियार उठाकर विलियम के साथ मगरमच्छों के शरीर को गोलियों से छलनी करने लगी। इस समय पूरा वातावरण गोलियों की आवाज़ों से गूंज रहा था। मगरमच्छें मुंह फाड़े पानी जहाज की ओर ऐसे ताक रही थी जैसे मछुआरे उसके मुंह में आ गिरेंगे, लेकिन ऐसा संभव न था। वहाँ का पूरा ऊपरी भाग समुद्र के ऊपर बहुत भारी संख्या में मगरमच्छें आकर भर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मगरमच्छों का मेला लगा हो। तभी रोज चट्टान गड़गड़ाहट का साथ टूट कर एक भाग तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगा, जो बहुत विशाल समुद्र के तट पर स्थित था। मछुआरे गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनकर चौंके, इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे पुनः मगरमच्छों को गोली मारने लगे। आए थे मछली मारने और मार रहे थे मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छों ने जो किया बहुत बुरा किया। बर्फ का विशाल टुकड़ा तेजी से फिसलते हुए समुद्र में आकर गिरा। छापा करते हुए जोरदार आवाज़ें आई। विलियम को छोड़ सभी मछुआरे चौंके तट की ओर देखने लगे। विलियम भाई, पीटर अपनी ओर मौत आते देख चिल्लाया, बर्फ का विशाल टुकड़ा हमारी ओर आ रहा है, चलो जल्दी यहाँ से। अरे आ रहा है तो आने दो साला, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? विलियम तट की ओर देखे बगैर ही बोला, जब तक मैं यहाँ तैर रही एक एक मगरमच्छों को न मार लूँ तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अबे वो पागल हो गया है क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, विलियम चिल्ला सा पड़ा। इन्होंने साला हमारे साथियों का पिकनिक मनाया है, मैं इनको इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने अपना सारा ध्यान मगरमच्छों के ऊपर लगाया, उनको गोली मारने लगा। पीटर तेजी से अपनी ओर मौत आते देख विलियम को समझाने छोड़ तेजी से केबिन की ओर भागा। केबिन में पहुंचते ही पानी जहाज स्टार्ट कर वहां से सुरक्षित बीच समुद्र की ओर ले चला। विलियम भाई, स्वीटी चिल्लाई, बर्फ का विशाल टुकड़ा हमारी ओर आ रहा है। उसके चेहरे पर मौत का भय साफ उभर आया था। आ रहा है तो आने दो साला, मेरा क्या बिगड़ लगा? उसने पुनः रटाया वाकया दोहराया। अब भी वह मगरमच्छों को मारने में लगा हुआ था। विलियम भाई, स्वीटी विलियम का हाथ पकड़कर झकझोरते हुए पुनः चिल्लाई, बर्फ का विशाल टुकड़ा सामने पहुंच गया है। उसने सामने को इशारा किया। विलियम ने सिर उठाकर उस ओर देखा। बिल्कुल सामने बर्फ का विशाल टुकड़ा देख भय से कांप गया। बर्फ का विशाल टुकड़ा धड़ाम करते हुए जहां से अटक रही। बर्फ का विशाल टुकड़ा कई टुकड़ों में बंटकर पूरा 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया। कुछ टुकड़ा पहले पानी जहाज के ऊपर जा गिरा, जो वहां से दूर जा रहा था। टक्कर इतना जोरदार था कि पूरा जहाज का नक्शा ही बदल गया। जहाज में जहाँ तहाँ बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, जिसके कारण पानी बहुत तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगी थी। विलियम, जो टक्कर के कारण गिर पड़ा था, उठा, इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। अगल बगल बर्फ के टुकड़ों और पानी जहाज का नक्शा देख उसका होश ठिकाना आया। वह जान बचाने के लिए तेजी से स्टीमर की ओर भागने लगा, जो केबिन के आजू बाजू पानी जहाज के किनारे रखा हुआ था।
वह पहले बाईं ओर स्थित स्टीमर के पास गया। स्टीमर बर्बाद दिखाई दिया। वह तेजी से दूसरे स्टीमर की ओर भागने लगा। जब वह दूसरे स्टीमर के पास पहुंचा तो उसे दूसरा स्टीमर बर्बाद दिखाई दिया। उसे अब अपने आप में गुस्सा आने लगा था। वह गुस्सा पचाने के लिए उधर ही भागा जहां वो पहले खड़ा था। वहां पहुंचते ही उसे बर्फ के टुकड़ों के बीच हथियार दबा हुआ दिखाई दिया, जो उसके हाथ से टक्कर के समय गिरा था। वह तेजी से झुकते हुए बर्फ के टुकड़ों को हटाया, हथियार निकाला, फिर मगरमच्छों के ऊपर का हाथ ढालने लगा। कुछ ही देर में पानी जहाज में भरते हुए ऊपर चल आई, साथ में मगरमच्छें भी। मगरमच्छें भूखे भेड़ियों की तरह विलियम की ओर बढ़ रहे थे। विलियम के ऊपर गोलियां चलाता हुआ केबिन की ओर भागने लगा। केबिन अभी भी मगरमच्छों से बचने के लिए सुरक्षित था। मगरमच्छें गोलियां खाने के बाद भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। वहां से कुछ दूरी पर बेहोश पड़ी स्वीटी को होश आया। वह अपनी ओर आते 8-10 मगरमच्छों को देख डर के मारे जहाज के अंतिम छोर पर भागने लगी। उसके तथा केबिन के बीच बहुत सारी मगरमच्छें पड़ी हुई थी। उधर भागने में अपनी भलाई समझी। उस भाग में पानी की घुसपैठ अभी तक नहीं हुआ था। मगरमच्छें उसका पीछा करते हुए कुछ ही देर में वहां पहुंच गई। स्वीटी जान बचाने के लिए खाली पड़ी जगह में उछल कूद करने लगी, या यूं कहें मगरमच्छ उससे मुजरा करवा रहे थे। इसी दौरान स्वीटी अपने आप को चारों ओर से घिरी पाई। डर के मारे उसका बुरा हाल था। माथे से उसका पसीना बहने लगा था। स्वीटी, भाग कर इधर आ जाओ। विलियम, जो केबिन में खड़ा मगरमच्छ से युद्ध कर रहा था, जोर से चिल्लाया। स्वीटी सिर उठाते हुए विलियम को देखने लगी। उसे उसकी आवाज़ सुनाई दिया था। इन दोनों के बीच करीब 200 मीटर का फासला था। एक मगरमच्छ स्वीटी के पीछे से आते हुए उसके पैर को धर दबोचे। विलियम भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, स्वीटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। विलियम ने उसकी ओर देखा, लेकिन क्या करे, वह खुद ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मगरमच्छें घात लगाए बैठे थे, इसलिए विलियम उसकी सहायता के लिए ना जा सका। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मगरमच्छ को गोलियां मारने लगा और कुछ ही मिनटों में गोलियां खत्म हुई। ये देख विलियम ने खाली हथियार से एक मगरमच्छ को दे मारा, फिर स्वीटी की ओर देखा। उसके ऊपर वहां मौजूद बाकी मगरमच्छें भी टूट पड़ी थी। पूरा वातावरण स्वीटी के दर्द भरी चीखों से गूंज रहा था। उसने चीखते चिल्लाते दम तोड़ दिया। मगरमच्छें भोज भात की तरह मील बांट कर नोच नोच कर खाने लगी। नजारा देख विलियम की आंखें भर आई। हे भगवान, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने भगवान को कोसा। अब उसकी नज़र बार बार पहले जहाज की ओर जाने लगा था। उसके मन में भी मौत का भय घर कर गया था। जहाज में पानी तेजी से भरते चली जा रहे थे। तभी सामने से पीटर तथा बाकी साथी एक स्टीमर में सवार आते हुए दिखाई दिए। पीटर भाई, जल्दी आओ, विलियम ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया था। विलियम भाई, चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। दूसरी ओर से जोरदार आवाज़ें हैं, लेकिन उसके पास पहुंचते पहुंचते स्टीमर की गति कम होगी। इसका मुख्य कारण था समुद्र में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को तैरना। अब तो पानी जहाज भी समुद्र में समाने को बेताब हो रहे थे और अगले ही पल जहाज का पिछला भाग डूबने लगा। अगला भाग ऊपर की ओर। विलियम केबिन में एक खंभे से चिपका हुआ था और मगरमच्छ नीचे समुद्र में गिर रहे थे। कुछ मिनटों बाद जहाज बीचों बीच से टूटकर समुद्र में गिरा और धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा। विलियम, जो केबिन से चिपका हुआ था, वह अब दौड़ता हुआ समुद्र में कूदा और एक ओर तैरने लगा। आसपास मगरमच्छें भरे पड़े थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। विलियम तैरता हुआ एक बर्फ के बड़े से टुकड़े की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ ही मिनटों में उस बड़े से बर्फ के टुकड़े के पास पहुंचा और उस पर सवार होने की कोशिश करने लगा। और इसी दौरान मगरमच्छों ने उसे धर दबोचा। फिर शुरू हो गई उनकी भोज भात। उसके साथी देखकर भी कुछ न कर सके। उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। फिर जो भी मगरमच्छ उनके सामने आए, सभी गुस्से का शिकार होते चले गए। सभी मछुआरे हथियारों से लैस थे, मगर मगरमच्छें थे बहुत बहादुर। उन्हें मौत का तनिक भी डर नहीं था। चारों मछुआरों ने मगरमच्छों को इतना खून बहाया कि पूरा समुद्र खून से लाल हो गया। जिधर देखो उधर का पानी लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। चारों मछुआरे विजेताओं की तरह वापस अपने जहाज की ओर लौटने लगे। उन्हें अपने साथियों के मरने का गम था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि उन्होंने अपने साथियों के कातिलों को मौत के घाट उतार दिया है। पानी जहाज के पास पहुंचते ही जॉन को छोड़कर सभी जहाज में चढ़ने लगे। जॉन समुद्र ऊपर झूल रही हैंगर में स्टीमर को फंसाकर सीढ़ी से जहाज ऊपर चढ़ने लगा। पीटर भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? जेम्स पीटर को जाल की रस्सी काटते देख बोला। जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, वैसे भी मैं भविष्य में मछली मारने का काम नहीं करूँगा। पीटर ने रस्सी काट दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तो फिर क्या कीजिएगा? कुछ भी करूँगा, लेकिन यह मछली मारने का काम नहीं करूँगा। पीटर उत्तर देकर तेजी से जहाज की ओर बढ़ने लगा। वह केबिन में पहुँचते ही स्टीमर को जहाज में चढ़ने लगा।
वह केबिन में पहुंचते ही स्टीमर को जहाज में चढ़ाने लगा। कुछ मिनटों बाद स्टीमर जहाज के ऊपर था। उसके पास खड़े अभिनव और जेम्स स्टीमर को केबिन के बगल में बांध रहे थे। दोनों ने स्टीमर बांध जाने के बाद केबिन को देखा। पीटर गायब था। दोनों जहाज की ओर बढ़ने लगे। दोनों कुछ मिनटों बाद हॉल में थे। उनके बाकी साथी जहाँ तहाँ मुंह लटकाए बैठे हुए थे। दोनों खाली कुर्सी देख एक ओर जा बैठे। जॉन, काश मैं तुम्हारी बातों को मान लिया होता तो आज हमारे साथी जिंदा होते, पीटर ने पास बैठे उससे बोला। लेकिन पीटर भाई, उस दिन तो मैं झूठ मूठ का ड्रामा किया था। जो भी हो, यदि तुम्हारी बातों को मान लिया होता तो आज हमारे साथी जिंदा होते। पीटर भाई, अभिनव बोला। जो होना था सो हो गया। अब ये सोचिए कि हेलन और जॉर्ज के परिवार लोगों को कौन पालेगा? कौन पालेगा? अरे हम ही लोगों को पालना पड़ेगा, पीटर ने उत्तर दिया। पीटर भाई, जेम्स बोला, हमारे साथियों के परिवार लोगों को खबर किया जाए या नहीं? उसका इशारा मर चुके अपने साथियों को था। मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, जॉन पीटर के बोलने से पहले ही बोल पड़ा। अभिनव, जाओ तो मोबाइल लेकर आना, पीटर ने आदेश दिया। अभिनव उठ खड़ा होकर एक और चल पड़ा। तभी दोनों बावर्ची हॉल में प्रकट हुए। पीटर भाई, खाना परोस दूं क्या? मनोहर ने दबे स्वर में पूछा। हाँ परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों बावर्ची किचन में जा घुसे। किचन हॉल से सटा हुआ एक कोने में स्थित था। अभिनव मोबाइल लेकर हॉल पहुंचा। मोबाइल में नंबर डायल करने लगा। ये देख, पीटर बोला। अभिनव, मोबाइल मुझे दो। अभिनव ने मोबाइल स्क्रू बढ़ा दिया। मोबाइल हाथ में आते ही पीटर ने अंगुलियों से कुछ बटनों को दबाया, कान में सटा कर रखा। दोनों बावर्ची ने सभी के लिए खाना परोस दिया। खाना आते ही पीटर छोड़कर सभी खाने पर टूट पड़े थे। हेलो, मोबाइल पर दूसरी ओर से आवाज़ आई। हेलो सावित्री, मैं बोल रहा हूँ। पीटर अपनी बीवी की आवाज़ पहचानते ही बोला। कैसे हो? अच्छी हूँ, लेकिन आप मुझे ये बतलाइए, इतने दिनों के बाद आपको फ़ोन करने को सोचा? उसकी बीवी भड़कती हुई कहने लगी। मैं आपके पास कितने दूर से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता ही नहीं। आप मोबाइल ऑफ क्यों रखते हैं? तो क्या करूँ, बिना मतलब का खुला छोड़कर? वैसे भी मैं काम के दौरान बाहर लोगों से बातें नहीं करता। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकती? कर सकती हो। तो फिर आप मोबाइल ऑफ क्यों रखते हैं? अच्छा बाबा, आप गुस्सा मत हो, पीटर पैंतरा बदलते हुए बोला। आज के बाद जब चाहो जहाँ चाहो मुझसे बातें कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अब मैं मछली मारने का यह काम सदा के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो फिर क्या कीजिएगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीने खाने के लिए। अच्छा सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। नहीं, मैं आपकी कुछ भी सुनने वाले नहीं हूँ। पहले आप मेरे सुनिए। उसकी बीवी कहने लगी। आप लोग जितना जल्दी हो सके घर चले जाइए, वरना आप मेरे और अपने साथियों के परिवार वालों का मरा हुआ मुंह देखिएगा। क्यों? पीटर ने हड़बड़ाकर पूछा। जो कहने वाला था वह भूल गया। अरे आप दुनिया की खबर नहीं रखते क्या? क्यों, क्या हुआ दुनिया को? अरे पृथ्वी के बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप जलमग्न होने वाले हैं। क्यों? चौंक पड़ा पीटर। क्योंकि अंटार्कटिका महादेश समेत ध्रुवीय प्रदेशों में जमा बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगा है। आपके जहाज में टीवी नहीं है क्या? है तो फिर आप टीवी खोलिए और देखिए। कुछ मिनटों बाद इस मुसीबत से बचने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक विश्वव्यापी महासम्मेलन होने जा रहा है। अब समझा, पानी की तेज धाराओं की आवाज़ें, फिर बर्फ का विशाल टुकड़ा हमारी ओर क्यों आया था? पीटर ने धीरे से बड़बड़ाया। क्या कहा? कुछ नहीं, पीटर ने बात टाल दिया। अच्छा तो आप लोग घर कब तक आइएगा? 1.5-2 महीना तो लग ही जाएगा। ये सब मैंने जानती है। आप लोगों को जितना जल्दी हो सके घर चले आइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के आते आते हम लोग पानी में तैर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, पीटर बदलाने से साफ इनकार कर दिया। आगे बोला। अच्छा मैं वो मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। पीटर ने मोबाइल ऑफ किया। बड़बड़ाया। पता नहीं और कितने दिनों की ज़िंदगी बची है। क्या हुआ पीटर भाई? अभिनव ने भोजन का अंतिम वाला मुंह में डालने से पहले बोला। यह कि ध्रुवीय प्रदेशों में जमा बर्फ पिघलने लगा है, जिसके कारण बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप डूब जाएंगे, जिसमें हमारा पोलैंड द्वीप भी शामिल है। तब तो पीटर भाई हमें बहुत जल्द घर पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना तो पड़ेगा ही, पीटर ने जिसे हिला दिया। तो फिर हम लोग वहां से कहाँ जाएंगे पीटर भाई? जेम्स ने उससे पूछा। उसी के समाधान के लिए अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक विश्वव्यापी महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण अभी टीवी पर होने वाला है। उसी के बाद हम लोग कहीं जाने का सोचेंगे। अभिनव, टीवी खोलो तो, पीटर ने खाना खा चुके अभिनव से कहा, जो इस समय पानी पी रहा था। उसने पानी पीते ही पानी की बोतल टेबल में रख टीवी के समीप जा पहुंचा।
उसने वहाँ पहुँचते ही वहाँ पड़े रिमोट उठाकर अपने साथियों को बढ़ते हुए टीवी ऑन कर दिया। यूएस से सीधा प्रसारण शुरू हो गया था, जिससे विश्व समुदाय के लोग ध्यान लगाए देख सुन रहे थे। पीटर ने भोजन से भरे पड़े थाली खींचकर अपने सामने लाया, खाना शुरू किया। जो सामने पड़े थे, अभिनव उसके बगल में आकर इत्मीनान से बैठ गया, टीवी देखने लगा।